नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको आम के अचार बनाने के लिए बताऊंगी। ये अचार बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे सालों साल तक बनाकर खा सकते हैं। मैं तो ये अचार बना करके लगभग 4-5 साल तक निश्चिंत हो जाती हूँ और मेरे घर में 4-5 साल तक ये अचार चलती है। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ ताकि आप भी इसे बना करके और स्टोर करके रख के सालों साल खाइए। आम की खट्टी मसाले वाली अचार। जो आम की खट्टी मसाले वाली अचार बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इस तरह से मार्केट से मैं आम ली हूँ और आम आपकी सख्त होनी चाहिए। देखिए इस तरह से उंगली से दबा कर ले, सख्त होनी चाहिए, मुलायम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अचार आपकी अच्छी नहीं बनेगी। और आम में किसी प्रकार की दाग या कटे छटे या इसकी चोट की दाग नहीं होनी चाहिए। आम बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। तो ठीक है, आइए। तो आम को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। धोने के बाद आप अगर इसे काट सकते हैं तो हंसुए से काटिए या फिर आम कटर है तो आप आम कटर से भी काट सकते हैं। और अगर आम कटर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से भी कटा करके अचार के लिए आम ला सकते हैं। तो देखिए अचार बनाने के लिए मैं 5 केजी आम ली हूँ और 5 केजी आम लेकर के इस तरह से देखिए आम कटर से मैं काट ली हूँ। आपके पास अगर आम कटर है तो आम कटर से काटिए या फिर हंसुए है तो हंसुए से भी काट सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो उस तरह से काट लीजिए या फिर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो मार्केट से भी कटा सकते हैं। तो देखिए आम को काट लीजिए अच्छी तरह से और इसमें जो गुठली रहती है गुठली निकाल लीजिए। गुठली निकालने के बाद देखिए एक पतले जैसे छिलके होते हैं तो आप उसमें से छिलके भी निकाल लीजिए। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको निकाल करके। देखिए इस तरह से पतले जैसे छिलके निकलेंगे, इस पतले पेपर जैसे। तो आप सारे आम के गुठली में से छिलके भी निकाल लीजिए। तो देखिए आम के अचार लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें नमक मिलाऊंगी। तो देखिए बड़े चम्मच से मैं 4 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब मैं नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला करके मैं 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें 2 घंटे तक छोड़ने से पानी इसमें आ जाएगी और नमक गल जाएगी अच्छी तरह से। आप चाहे तो इसे रात भर भी छोड़ सकते हैं या 2-3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। इसमें जो पानी आती है ना वो आप अलग बर्तन में ढाल लीजिएगा। तो पहले मैं इस तरह से नमक मिला करके छोड़ देती हूँ। देखिए फ्रेंड मैं 2-3 घंटे के बाद आम को चेक कर लेती हूँ। मैं जो इसमें नमक डाल करके रखी थी नमक भी देखिए गल चुकी है और गल करके इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ गई है। और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद और आम के अंदर नमक भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गई है। तो देखिए नमक गलने के बाद इस तरह से देखिए पानी जैसा दिख रहा आपको, ये देखिए पानी जैसा हो गया है। अब मैं आम से इसे अलग कर लेती हूँ। तो देखिए इसे मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और आम को अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए आम में जो गली हुई नमक थी इस तरह से देखिए पानी जैसा हो गई है। मैं इसे अलग कर ली हूँ। अब मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी डाल करके आपको दिखाती हूँ। तो आप हल्दी इसमें 2-3 चम्मच डालिए और मिला करके देखिए कि इसमें अच्छी तरह से हल्दी मिक्स हुई है या नहीं, या आपको कम लगे तो आप बाद में भी आधा 1 चम्मच डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें हल्दी डाल करके इस तरह से मिला देती हूँ। मैं नमक नहीं डालूंगी क्योंकि नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी। अब मैं सिर्फ हल्दी डालूंगी। आम में हल्दी मिला करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दूंगी ताकि धूप में इसकी मॉइस्चर जो है सूख जाए। सूखने से क्या होगी, आम की अचार बिल्कुल आपकी ख़राब नहीं होगी और सालों साल तक आप इसे रख करके खा सकते हैं। तो देखिए आम में हल्दी भी आप अच्छी तरह से ही मिलाइएगा इस तरह से। तो चलिए अब मैं इसे धूप में फैला करके सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए इस तरह से मैं धूप में एक कॉटन कपड़ा बिछा दी हूँ। अब मैं सारे आम को इस तरह से कपड़े के ऊपर फैला देती हूँ।
मैं इस तरह से धूप में फैला करके छोड़ दी हूँ। अब मैं इसे शाम तक धूप लगने के लिए इसी तरह से रहने दूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं आम में दिन भर धूप लगा ली हूँ। मैं इसे शाम को उठा ली हूँ और देखिए शाम को उठाने के बाद जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से नज़दीक से आम को इस तरह से दबा करके देखिए, ज़रा भी इसमें से आपको पानी नहीं निकलेगी, यानी कि आम की जो जूस निकलती है ज़रा भी नहीं निकलेगी, क्योंकि अच्छी तरह से सूख गई है। तो देखिए मैं तो इसमें नमक और हल्दी डाल करके मैं इसे सुखा ली हूँ। अब मैं इसके लिए मसाले तैयार करूँगी। तो मसाले में मैं क्या क्या ली हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अचार में मसाले डालने के लिए मैं कुछ इस तरह से मसाले ली हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं सूखी लाल मिर्च ली हूँ, ये 15 से 20 पीस लाल मिर्च है। और देखिए नमक, क्योंकि मैं नमक और हल्दी डाल चुकी हूँ इसलिए मैं मसाले में डालने के लिए बस बड़े चम्मच से 1 चम्मच ही नमक ली हूँ। और ये साबुत धनिया है, 50 ग्राम साबुत धनिया ली हूँ। और ये काली मिर्च 25 ग्राम काली मिर्च ली हूँ, 25 ग्राम जीरा और 25 ग्राम इस तरह से देखिए राई ली हूँ, ये काली सरसों है। और 50 ग्राम मैं पीली सरसों ली हूँ। और देखिए 50 ग्राम ये पचफोरन है। पचफोरन को मैं घर में ही तैयार की हूँ, 5 सामग्री डाल करके इसे तैयार की हूँ, जैसे कि कलौंजी, राई, सरसों, मेथी दाना और सौंफ जरा ज़्यादा मात्रा में डाली हूँ, क्योंकि अचार में सौंफ की फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं पचफोरन को घर में ही तैयार की हूँ। और देखिए ये 25 ग्राम मैं सौंफ भी ली हूँ, इसे मैं पीस करके पाउडर बना लूँगी। मैं सारे मसाले को पीस कर पाउडर बना लूँगी, सिर्फ पचफोरन को छोड़ करके। और देखिए इस तरह से कुछ गरम मसाले डालने के लिए खड़े गरम मसाले ली हूँ। दालचीनी है, 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 4 हरी इलायची और 6 पीस लौंग ली हूँ। तो आइए पहले मैं इन सबको मैं हल्की गरम कर लेती हूँ कढ़ाई में पहले, उसके बाद मैं पाउडर बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं जो भी खड़े मसाले ली हूँ मैं सभी मसालों को इस तरह से कढ़ाई में मिला ली हूँ और मिला करके देखिए रोस्ट करने के लिए हूँ। मैं बस सिर्फ नमक और ये 5 फोरन सिर्फ नहीं ली हूँ, क्योंकि इन्हें मुझे बाद में डालनी है अचार में, इसलिए मैं नहीं ली हूँ। और जो रोस्ट करनी है मैं कढ़ाई में ले ली हूँ। अब मुझे हल्की रोस्ट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, बस सिर्फ गर्म करनी है हल्की सी। आप चाहे तो इसे धूप में भी गरम कर करके आप पाउडर बना सकते हैं। और जब भी पाउडर बनाएं अचार के लिए तो बिल्कुल फाइन पाउडर ना बनाएं, हल्की दरदरी पाउडर ही बनाएं, तभी आपकी अचार में अच्छी फ्लेवर आएगी मसालों की। तो आइए मैं हल्की गरम करके पहले इन्हें दरदरे से पीस लेती हूँ। आपकी मसाले हल्की गर्म हुई या ना हुई इससे आप अपने हाथों से ही चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप इस तरह से हाथों में भी ले सकते हैं। देखिए हल्की गर्म होने से आपके हाथ नहीं जलेगी, इस तरह से हाथ में ले करके आप मसालों को चेक कर लीजिए। देखिए हल्की गर्म हो गई है। अब मैं इसे गैस ऑफ करके फाइन पाउडर बना लूँगी। तो पहले इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए एक थाली में मैं इस तरह से मसालों को फैला करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए खड़े मसालों को मैं ठंडा होने के बाद इस तरह से मिक्सर जार में डाल ली हूँ। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए मैं मसाले को पीस ली हूँ। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ मसाले आपको फाइन नहीं पीसनी है, इस तरह से दरदरे पीसनी है। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। देखिए मसाले बिल्कुल दिख रही है, दरदरी मसाले हैं। तो मैं इसे एक बाउल में ढाल लेती हूँ। देखिए मैं बड़े से एक बाउल ली हूँ। अब मैं इन सारी मसालों को इस तरह से ढाल लेती हूँ। इसमें देखिए मैं 5 फोरन जो बना करके रखी थी मैं 5 फोरन डाल रही हूँ। 5 फोरन मुझे साबुत ही डालनी है, तभी इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च तो जानते ही हैं कि तीखी होती नहीं है, बस इससे आपकी अचार की दिखने में खूबसूरत लगेगी।
और देखिए इस तरह से जो मैं साबुत मसाले को पीसी हूँ तो इसकी कलर थोड़ी येलो टाइप की है, तो ये अगर कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल देती हूँ तो रेड हो जाएगी। मैं इन्हें भी डाल रही हूँ, लगभग 25 ग्राम ये भी हैं। और देखिए हल्दी नमक तो मैं पहले ही मिला ली थी आम में, इसलिए मैं सिर्फ मसाले में ही नमक डाल रही हूँ। बड़े चम्मच से 1 चम्मच ये नमक है। और देखिए ये टीस्पून से 1 टीस्पून मैं हींग डाल रही हूँ। हींग जरूर डालिएगा अचार में, हींग डालने से आपकी अचार की फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। देखिए सारे मसाले को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए मैं सारे मसाले को इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। तो देखिए अचार में डालने के लिए मैं इस तरह से सरसों तेल ली हूँ, क्योंकि अचार मैं सरसों तेल का ही बनाती हूँ। सरसों तेल का अचार बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी होती है और काफ़ी सालों तक टिकती भी है। तो देखिए मैं 1 लीटर सरसों का तेल ली हूँ और इसे हल्के गरम कर ली हूँ। हल्के गरम करके मैं साइड में रख दी हूँ ताकि ठंडा हो जाए। तो आइए अब मैं सारे मसालों को और तेल को अब आम में मिक्स करती हूँ। देखिए मैं मसाले को मिक्स करूंगी, इसलिए मैं बड़े भगोने में ही आम को ली हूँ। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। और इस तरह से आम के साथ सारे मसाले को मिला लीजिए। अब जो मैं तेल को गरम करके रखी थी वो तेल डाल रही हूँ। मैं थोड़े से तेल देखिए इस तरह से बचा करके रख रही हूँ। अगर मसाले मिलाने में आपको सारे तेल लगती है तो सारे तेल भी मैं डाल दूंगी। पहले मैं थोड़े से इसलिए बचा कर रखी हूँ कि बाद में और डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड मैं आम में मसाले और तेल अच्छी तरह से मिला दी हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से आम और मसाले मिल चुकी है इसमें। अब मैं आपको कंटेनर में रखने के लिए बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह का मैं एक जार ली हूँ, ये कांच की जार है। मैं इसे अच्छी तरह से गर्म पानी में धो ली हूँ और धोने के बाद मैं इसे पोंछ करके धूप में अच्छी तरह से सुखा ली हूँ। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी है। आप भी इसे अच्छी गर्म पानी में कांच के बोयाम को धो लीजिए और धोने के बाद सुखा लीजिए। सुखाने के बाद ही आप इसमें अचार स्टोर करके रखिएगा। तो आइए मैं इसमें आपको अचार डाल के दिखा रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड अचार बिल्कुल रेडी है। मैं इस तरह से देखिए जार में भर करके रखी हूँ और देखिए इस तरह से एक बाउल में भी आपको दिखाने के लिए मैं रखी हूँ। देखिए मेरी अचार बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो देखिए आपको अगर तेल कम लगे अचार और मसाले मिलाने में तो आप इस तरह से जार में डालने के बाद भी तेल डाल सकते हैं। वो जो मैं गर्म करके तेल रखी थी ना, उस तरह से तेल आप इसमें जार में भी डाल करके स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपका तेल बिल्कुल परफेक्ट हुई है मसाले के साथ मिलाने में तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको डालने के लिए। तो देखिए अचार को आप इस तरह से जार में रख दीजिए और 2 दिन धूप में इसे रखिए। उसके बाद आप स्टोर करके सालों तक खाते रहिए, आपको बिल्कुल भी कुछ ख़राब नहीं होगी। मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं डाली हूँ, ना विनीगर डाली हूँ और ना ही मैं इसमें कोई सोडियम डाली हूँ। मैं बिल्कुल जो घर में परफेक्ट मसाले से बनती है मैं वही परफेक्ट अचार बनाई हूँ। आप इस तरह से अचार बना करके और खा करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपकी ये अचार लगभग 4-5 साल तक कुछ भी नहीं होने वाली है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखिएगा तो आपकी अचार ये सालों साल तक खा सकते हैं। तो फ्रेंड आप मेरे इस अचार के वीडियो को देखते देखते मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बना करके अचार बताइएगा कि आपको मेरी अचार कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।